जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कमल ज्योत क्लासेस में आप लोगों का धमाकेदार स्वागत है साथियों। जैसा कि आप लोगों को मेहनत करना चाहिए साथियों, क्योंकि आप लोगों का एसएससी जीडी का जो है एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। इसलिए आप लोगों को मेहनत ज़बरदस्त करना चाहिए, जी जान लगा दो मेहनत करने के लिए। कहते हैं ना कि मेहनत जो है सीढ़ियों की तरह होती है, मेहनत जो है सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य जो है लिफ्ट की तरह होता है। मेहनत जो है सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह होती है। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, लेकिन मेहनत हमेशा ऊंचाइयों की तरफ ही ले जाती है। इसलिए साथियों आप लोगों को मेहनत करना चाहिए, ठीक है ना। जान लगा दो, इस बार 100% सिलेक्शन हो जाए ताकि, ठीक है साथियों। ये क्वेश्चन है साथियों, जैसे कि किसी प्राकृतिक संख्या को 4, 5, 6 अथवा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है साथियों, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी संख्या पूछा है, ठीक है साथियों। सबसे छोटी संख्या पूछा है। सबसे छोटी संख्या पूछने का मतलब जानते हो क्या होता है? एलसीएम निकालना। अब बड़ी संख्या पूछता है तो एचसीएफ निकालना, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या, इसका मतलब है कि एलसीएम मुझे निकालना है, ठीक। एलसीएम निकाल के एक शेष बच रहा है, ठीक है साथियों। तो सबसे पहले नोट लिखते हैं इसके मामले में, ठीक है ना। अगर एक शेष जिस क्वेश्चन पूछे तो उसका नोट लिखते हैं। तो यदि एक सवाल में पूछे एक शेष बचता है, एक शेष बचता है, ठीक है साथियों। अगर एक शेष बचता है तो क्या करेंगे? हमेशा अगर एक शेष बचता है, अगर पूछ ले तो हमेशा जोड़ देते हैं। हमेशा एक, अगर एक शेष बच रहा है तो एक जोड़ देंगे ऐसे सवालों में, ठीक है ना। एक जोड़ देंगे, ठीक है, ऐसे सवालों में, ठीक ठीक साथियों। जब यही चीज जब जोड़ने पर विभाजित हो जाए, जब पूछे इसी सवाल में कि जोड़ने पर विभाजित हो जाए, तब इतना शेष बचता है। एक शेष, 2 शेष, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 शेष बचता है। जोड़ने पर विभाजित हो जाए, घटाने पर विभाजित, अगर जोड़ने पर कहे बोले कि विभाजित हो जाए, जोड़ने पर यदि किसी भी सवाल में पूछे कि जोड़ने पर विभाजित हो जाए, जोड़ने पर विभाजित हो जाए, तो क्या करते हैं साथियों? हमेशा क्या करते हैं? घटा देते हैं। हमेशा क्या करते हैं? एक को घटा देते हैं, एक घटा देते हैं, ठीक है साथियों। अगर जब कहे घटाने पर विभाजित हो जाए तो क्या करते हैं? हमेशा एक को जोड़ देते हैं, ठीक है साथियों, ठीक है। इतना जरूर याद रखना, ठीक। ये तो रहा आप लोगों का नोट, ठीक है साथियों। लेकिन इसमें क्या कर रहा है? पहला वाला ही, एक शेष बचता है तो हमेशा क्या करते हैं? एक जोड़ देंगे, ठीक है साथियों। जब जोड़ने पर आगे चल के क्वेश्चन आएगा, जब जोड़ने पर विभाजित हो जाए तो क्या होगा? शेष, जोड़ने पर विभाजित हो जाए तो इतना शेष बचता है, तो ठीक है साथियों। तो क्या कर देंगे? हमेशा एक घटा देंगे, ठीक है। जितना शेष बचे उतना को घटाना पड़ता है, ठीक है। और घटाने पर विभाजित हो जाए तो हमेशा जितना शेष बचता है उसको जोड़ देते हैं, ठीक है साथियों। आगे चल के आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? सबसे पहले एलसीएम, सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। किसका? 5, 4, 5, 6 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 का खंड हो जाएगा, 2 तिहाई 6, ठीक है साथियों। 4 का तो 4 ही होगा, 5 का तो 5 ही होगा, 7 का तो 7 ही होगा, ठीक है साथियों। तब क्या करना है? 7, सॉरी ये 2 तो लेंगे नहीं, क्योंकि 4 है तो 2 लेने की क्या जरूरत है। इसलिए 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 60 6 चौक 24, कितना हुआ? 240 हुआ। कितना हुआ? 7 तिरिक 21, 21 पंचे 105, 105 चौका कितना हुआ? 105 चौका हुआ 442, यानी 420, ठीक है साथियों। इसका एलसीएम हुआ आपका 420, ये एलसीएम हुआ, ठीक है। अब क्या कर रहा है? कह रहा है एक शेष बच जाता है। कहते हैं ना, कहा विभाजित करने में प्रत्येक मामले में एक शेष बच रहा है। इसमें इस संख्या में अगर एक शेष बच रहा है तो इसका मतलब एक जोड़ देते हैं, ठीक है साथियों। एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? इसमें अगर एक जोड़ लेंगे, इसमें एक शेष बच रहा है तो एक जोड़ लेंगे तो यही 421 हो जाएगा, ठीक है साथियों।
यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक है साथियों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेष फल जो है 9 बचता है। ठीक है, 164 को विभाजित करने पर शेष फल 20 बचता है। ऐसी कौन सी संख्या है? सबसे बड़ी संख्या पूछा है, ध्यान देना, सबसे बड़ी संख्या पूछा है। तो क्या करेंगे? 105 को विभाजित करने पर 9 शेष बचता है। मैंने बोला था ना उसमें अगर विभाजित करने पर जितना शेष बचे, अगर विभाजित करने पर इतना शेष बच रहा है, इतना विभाजित करने पर इतना शेष बच रहा है, तो क्या कर देते हैं? क्या कर देते हैं जानते हो? जोड़ देते हैं, घटा देते हैं। अगर विभाजित करने पर इतना शेष बच रहा है तो इसका मतलब हम घटा देंगे। ठीक है साथियों, क्या कर देंगे? घटा देंगे। ठीक है, कितने में? 105। 105 दिया है एक, और एक दिया है 164 दिया है। ठीक है साथियों, तो क्या करेंगे? एक में 9 से को घटाएंगे और दूसरे को 20 घटाएंगे। ठीक है, 20 घटाने के बाद सबसे बड़ी संख्या पूछा है। ठीक है, बड़ी संख्या पूछा है तो इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा? हमें HCF निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 105 में 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा साथियों? हाँ, 105 में 9 घटाएंगे, 15 में 9 गए 6, 9, 96 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 144 हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब इसका HCF कितना हो जाएगा? अब HCF निकालना है। इसका HCF निकालें, इसको सबसे पहले खंड करते हैं। ठीक है साथियों, 24 दूना 48, 24 दूना 48, 48 दूना 96। हाँ, ये 48 दूना 96 हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसका कितना हो जाएगा? 48 दूना 96 है, तो 48 यहाँ 144, एकदम सही कट गया। तो HCF निकालने का क्या तरीका है? जो कॉमन हो, जो काट दे सभी को। ठीक है साथियों, तो कॉमन यही है 48, 48। तो इसका मतलब HCF हमारा क्या हो जाएगा? इसका HCF हो जाएगा 48। ठीक है साथियों, इसका HCF क्या हो जाएगा? 48। यही हमारा आंसर है। अब ठीक है सर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करा है? वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करती है? वह कौन सी संख्या है? बड़ी संख्या पूछा है, ध्यान देना। बड़ी संख्या का मतलब HCF निकालना है। तो क्या करेंगे? पहले 2 और 3 शेष जो रखा है उस शेष को पहले घटाएंगे इसमें। ठीक है साथियों, तो 258 एक हो गया, एक है 323 है। ठीक है, एक में 2 घटा देंगे और दूसरे में 3 घटा देंगे। ठीक है साथियों, तो कितना हो जाएगा? तब जो है बड़ी संख्या है, इसका मतलब HCF निकालना है। तो 200 कितना हो जाएगा? 256, 256 हो गया। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा? 320 हो जाएगा। अब इसको निकाल लो। 8 अठाई 64, 8 512, तो 8 अठाई 64, चौका कितना हो जाएगा? 8 अठाई 64, चौका 256। हाँ, आ तो गया, 64 चौका 256। इसका मतलब 64 चौका 256 हो गया। तो 64 चौका 256 हो गया, तो 64 कितना? 320 हो जाएगा। 64 चौका 256, तो 64 पंचे 320 हो जाएगा क्या? हाँ, 64 पंचे, 5 चौक 20, 5 छः 30, 30 20 50। आ तो गया। ठीक है ना दोस्तों, आ गया 64 पंचे। इसका मतलब HCF निकालना है। मैं तो LCM में कहते हैं ना कि LCM वो कॉमन जो दोनों में, कॉमन दोनों में है, तो 64 हो जाएगा इसका आंसर। इसका 64 हो नहीं जाएगा? कितना हो जाएगा? 64 होगा या नहीं? यही आपका आंसर है 64। HCF निकालना था, HCF पूछ रहा है, HCF निकाल दिए। ठीक है, आगे बढ़ें।
लिखा क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है? 6 से भाज्य है, इसका मतलब 6 का खंड क्या हो जाएगा? 2 और 3 से। जो संख्या 2 और 3 से कट जाए वही 6 से कभी कट जाता है। ठीक है साथियों, तो 6 का नियम यही है ना, 2 और 3 से जो संख्या कट जाए वो 6 से कट जाएगा। ठीक है, तो इसमें से 2 से पहले सबसे पहले कौन कट रहा है? 2 से कौन कौन कट रहा है? 2 से तो ये भी कट रहा है, क्योंकि अगर लास्ट में अंतिम यानी इकाई के अंक पर अगर 0 हो या फिर 2 से कट रहा हो तो संख्या पूरी की पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। तो 0 है इसमें लास्ट में, तो ये भी कट जाएगी 2 से। इसमें 8 है तो ये भी कट जाएगी, इसमें भी 8 है ये भी कट जाएगी, ये नहीं कटेगी। ठीक है साथियों, बी नहीं कटेगी क्योंकि इसमें 3 है। ठीक, लेकिन 3 से देखते हैं। 3 से वह संख्या जो पूरी संख्या को मतलब कि जोड़ने के बाद, कुल संख्या को जोड़ने के बाद जो संख्या आगे देखते हैं, अगर 3 से कट रहा है तो वो संख्या पूरी पूरी 3 से कट जाएगी। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले 8 8 7 15 15 15 15 5 20। ठीक है, 20 1 21। ठीक, तो 21 3 से नहीं कट रहा है, 3 7 21, इसका मतलब यही है आंसर आपका। ठीक है साथियों, 12 378, 12 378 यही आपका आंसर है। ठीक साथियों, आंसर हो जाएगा यही आपका 12 378। ठीक है साथियों, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, ठीक है साथियों, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में? कह रहा है कि 987 x 54, 987 x 54 संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित अंक x है। ठीक है साथियों, कौन अनुपस्थित अंक? x है। ठीक है, x के स्थान पर चुने ताकि संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ताकि संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो। 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी है? 6 से कट जाएगी, जब 2 और 3 से कट जाएगी तो यह संख्या 6 से भी कट जाएगी। ठीक है साथियों, तो जैसे कि ये दिया है 98 7 x 5 और 4। ठीक है साथियों, इतना दिया है, तो हमें इनमें से x के स्थान पर ऐसा क्या चीज रख दिया जाए कि पूरी की पूरी संख्या 6 से विभाजित हो जाए। ठीक है साथियों, पूरी की पूरी संख्या 6 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले 2 देखेंगे, तो 2 से तो सीधा सीधा कट रहा है क्योंकि इकाई के स्थान पर 4 है, लेकिन 3 से कट रहा है या नहीं, सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले पूरे को जोड़ देंगे। 9 8 17, 9 8 17, 17 7 कितना हुआ? 24, 24 5 कितना हुआ? 24 5 29, 29 29 4 कितना हुआ?
33, 33 हो गया साथियों, 33। 33 में हम कितना जोड़ लें कि 6 से कट जाए, यानी 3 से कट जाए। 33 प्लस x यही बचा है ना, तो हम 33 में जो है अगर हम 3 को जोड़ लेंगे तो 36 हो जाएगा, तो 3 से हमारा कट नहीं जाएगा, 6 से कट जाएगा। क्यों कट नहीं जाएगा? तो यही आपका आंसर हो जाएगा 36। ठीक है साथियों, क्योंकि 6 से कट रहा है, 6 अंक 36, 3 से भी कट रहा है, 3 का 3, 3 दूनी 6, कट नहीं रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक साथियों, आगे बढ़ते हैं। ठीक, ठीक है साथियों, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है कि 1265 दिया है। कितना दिया है? 1265। 1265 में से क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए ताकि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब क्या करेंगे? 29 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी क्या कौन सी संख्या है जो घटा दिया जाए तो 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो जैसे 1265 है, ठीक है साथियों, 1265 है तो 29 से भाग दे देते हैं। 29 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? अगर हम दुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा। अगर हम 3 गुना कर देंगे तो 3 9 27 और 3 दूनी 6 7 8। ये तो कम हो रहा है यार, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 5 से करते हैं। अच्छा चलो 5 से करते हैं। 5 9 45, ठीक है, 5 वाले गए, 5 9 45, 5 दूनी 10 10 10 4 14। ये तो ज़्यादा हो गया। 5 9 45 के 5 हासिल 4, 5 दूनी 10 10 4 14। ज़्यादा नहीं हो रहा है? क्यों? 29 से ही बोला है ना, कितने से बोला है? 29 से ही तो बोला है। ठीक है साथियों, तो 4 बार अगर लग जाएंगे तो 116। ठीक तो हो रहा था यार। हाँ, 29 चौका कितना हो जाएगा? 4 9 36, 4 दूनी 8, 8 9 10 11, 116। 116, ठीक है साथियों, 4 बार ले गए। ठीक, 0 0 1 10 5 उतारे, ठीक है ना, कितना हो गया? 105। अब 3 बार ले जाएंगे, अब तो 3 बार चला जाएगा आराम से। कितना हो जाएगा? 29 3 कितना हो जाएगा? 29 3 29 3 आपका हो जाएगा 87 होगा क्या? 29 3 87। ठीक है, घटा लो, घट रहा है तो 15 7 गए, 8 7 15, ठीक है ना, 8 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा।
अब ध्यान देना, घटाने की बात किया है, ठीक है ना, मैंने बताया था नहीं, घटाने की बात किया है, तो घटाने की बात किया है तो क्या हो जाएगा, एक शेष, जैसे 18 शेष बच रहा है ना, घटाए की बात किया जाए तो हमेशा यही आंसर होता है, ठीक है ना साथियों। घटाने पर 18 घटाने पर 29 से विभाजित हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी संख्या 18 घटाने पर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही चीज़ अगर घटाने के बजाय जोड़ने की बात करता ना, तो इसको ध्यान देना, इसको घटा करके जो आता है उसे उसको आंसर कर देते हैं, ठीक है। घटाने की बात किया है तो यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कर रहा है, जब एक 3 का पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या याद कीजिए। साथियों आपको पता नहीं होगा, एनटीपीसी में यही क्वेश्चन सेम पूछा था, एनटीपीसी में यही क्वेश्चन पूछा था, बहुत सारे बच्चे थे जो कि नहीं आया था, सब छोड़ कर आए थे, ये समझ लीजिए। इतना बढ़िया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 पर पावर 10 भागे 7, 3 पर पावर 10 भागे 7, इस जो पावर है ना, तो इसका नियम क्या है, इसका नियम यही है कि जो 3 पर पावर 10 भागे 7, इसका नियम यही है कि हम इससे भाग देते हैं इस संख्या में, उसमें या तो फिर एक कम होगा या तो फिर ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन इसको कैसे करेंगे, लेकिन ये तो 3 पर पावर 10 है, तो हमें सबसे पहले क्या है, 3 पर पावर 3 कर लेंगे, तो 3 9 27 हो जाएगा। अब 3 3 9 एक इसमें पावर है, तो 3 3 9 1 10, पूरा 10 खत्म हो गया जो पावर था, ठीक है ना। अब क्या कर लेंगे, तो 3 3 9 3 27 हो गया, 27 पावर 3 हो गया, ठीक है। 27 पावर 3 गुणते 3 कर लिए, ठीक, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब 7 पहाड़ा पड़े 27 से ज़्यादा ना हो, तो 27 के 7 तिरिक 21 हो गया, तो 21 हो गया, तो बचा कितना शेष, 6 बचा, तो 6, लेकिन पावर 3 है तो 6 पावर 3 गुणते 3 और भागे 7 कर दिए। अब इससे भाग देंगे तो जाएगा, नहीं जाएगा ना, 7 से भागा 6 में देंगे तो जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो क्या करेंगे, तो हमें जो 6 शेष बचा है तो इसको देखते हैं कि अगर 6 पावर 3 है तो 1 पावर 3 मानते हैं। मान लो कि 1 पावर 3 है, अगर इस पावर की बात कर रहा हूँ, पावर में अगर 3 है, अगर पावर सम है तो 1 हो जाएगा, पावर सम है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अगर पावर विषम है तो क्या हो जाएगा, ये ही हो जाएगा, जो संख्या है यही रहेगा, ठीक है ना। ध्यान देना, अगर पावर सम है तो संख्या 1 होगी, अगर पावर विषम है तो वही स्थान पर वही संख्या आ जाएगी, ठीक है साथियों। तो जैसे इसमें पावर विषम है, पावर विषम है, 6 पर पावर कितना है, 3 गुणते 3 है ही, भागा 7, ठीक है साथियों। तो हमें क्या है, अगर ये पावर सम होते तो 1 होता, ठीक है ना, लेकिन ये पावर विषम है, तो विषम है तो हमेशा क्या हो जाएगी, विषम है तो इसलिए हमेशा ये ही रहेगा, ए का मतलब हमेशा 6 ही रहेगा, तो 6 गुणते 3 है ही 18 भागा 7, तो 18 भागा 7 कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, बचा कितना 4, यही जो 4 बचा है ना, यही आपका आंसर है, ठीक है साथियों। ऑप्शन में लिख लेते थे, ऑप्शन नहीं लिखे थे क्या, ऑप्शन था ए बराबर था 3, बी बराबर था 4, सी बराबर था आपका 5 और डी बराबर 9 था, तो यही आपका आंसर हो जाता, ठीक है साथियों। यही क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना, फिर समझ लेना। 3 पर पावर 10 भागे 7, इतना क्वेश्चन नहीं दिया है, 3 पर पावर 10 भागे 7, तो 3 पावर 10 को हम कैसे बनाएंगे ताकि 7 से विभाजित हो जाए, तो 3 पर पावर यानी 3 पर पावर 3 पर पावर 3, 3 त्रिका 9 और एक यहाँ है, 3 पर पावर 3 और एक और 3 बना लिए तो 10 हो गया ना, टोटल जो पावर था, 3 त्रिका 9 1 10, ठीक है। अब 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो गया, 27 पर पावर 3 बचा था 3 हो गया, गुणते 3 पावर 1 है तो पावर 1 से क्या मतलब है, वही बात हुआ, ठीक है। तो भागा 7, अब 7 में भाग दिया तो 7 तिरिक 21 हो गया, बचा कितना से 6, 6 का पावर 3 गुणते 3, तो 6 पर पावर 3 गुणते 3 हो गया, तो 6 पर पावर जब 6 है, अगर पावर में 3, अब पावर को देखेंगे, उसमें तो पावर को देख लिए थे, तो अब इसमें थोड़ी ना देखेंगे, इसमें पावर को देखेंगे, अगर सम है तो 1 हो जाएगा, विषम है तो यही संख्या हो जाएगी, तो विषम थी इसलिए यही संख्या हो गई, तो 6 18 हो गया, 6 18 भागे 7, तब 7 में 18 का भाग दे दिए, 7 दूनी 14 आ गया, हाँ, शेष कितना बचा 4, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है साथियों।
बस आज यहीं तक। जय हिंद साथियों।